क्या हुआ? थक गई क्या? क्या देख रही हो? तुम गए नहीं। कहीं जाना था क्या? तुम दिल्ली जाने वाली बस में बैठे थे ना, और लोग अक्सर बस में जाने के लिए बैठते हैं। ओ, वो तो मैं इसलिए बैठा था। वो एक्चुअली एक ओल्ड लेडी थी। उनका सामान रखा था, हेल्प कर रहा था। तो तुम नहीं जा रहे थे? नॉप, इसका मतलब तुम्हारा जाने का कोई इरादा नहीं था। नेवर। तो मैं पागल हूँ जो चलती बस के पीछे भाग रही हूँ सड़कों में? अगर बस के नीचे आ जाती तो? तुम्हें खतरों से खेलने की आदत है ना। चले ही जाना था। जैसे तुम चली गई थी। सब तुम्हारी तरह भगोड़े नहीं होते। जब प्रॉब्लम आती है ना, उसे फेस करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तुम खुद ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो, लोग तुमसे भागते हैं। ओह, तभी तुम मेरी तरफ भागती हुई आ रही थी। वो इसलिए क्योंकि वीरेंद्र सर ने और हम सबको लगता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो जब तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तो फिर तुम्हें नौकरी से निकाल देना ये गलत था। बड़ी फिक्र है तुम्हें मेरी। खुद को फालतू की इंपॉर्टेंस मत दो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो भी मैं यही करती। अच्छा, तभी तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे हैं। और हार्ट बीट फास्ट हो रही है। तुम्हारी वजह से तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ता है ना। देखो, तुमने जिंदल वाले केस में मेरी हेल्प की और मैंने अब सो हिसाब बराबर। हिसाब की बड़ी पक्की हो तुम। लगता मैथ्स में तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आते नहीं होंगे। खैर, अगली बार के लिए रहने देते हैं। जब मैं तुम पे एहसान करूंगा तुम हिसाब कर लोगी ना। तुम्हारे एहसान की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। ऐसे क्यों देख रहे हो? वो तुम्हें कभी भागते हुए देखा नहीं ना, तो अच्छी लग रही हो। बाल बिखरे हुए हैं, गाल लाल लाल हो गए हैं, थोड़ा सा पसीना। उफ, जी करता है कि सोचना भी मत। मैं तो कुछ नहीं सोचा। तुमने सोच लिया। आउच! क्या किया ये? अरनब आ गया था। हाँ? मच्छर भगा रहा था। ये जोक था? तो I don't like jokes. आई डोंट लाइक, एक्चुअली आई लाइक यू। चलें अब? चलो। एक सेकेंड, तुम मेरी गाड़ी में जाओगे मेरे साथ, वरना तुम्हारा क्या भरोसा? फिर भाग जाओ। ओके। फॉलो मी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Arnav. Happy birthday to you. वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ। हैप्पी बर्थडे आराधना। हैप्पी बर्थडे आराधना। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday. Blessings. हैप्पी बर्थडे बच्चे। बहुत बहुत बधाई। तुम भी ना अजीब लड़की हो। कल पूरा दिन मेरे साथ ही, लेकिन बताया नहीं कि तुम्हारा बर्थडे है। क्या है ना आराधना, तुम आज ऑफिस से जल्दी चले गई तो हमने पूरी तैयारी की थी, इसलिए हमने सोचा हम सब कुछ यहाँ ही लेके आ गए। ये सब तुमने बताया विक्रम? विक्रम ने ही बताया।
मेरा मतलब वो ये चाइनीज ये सब मेरा फेवरेट। अंकुश और मैंने तो हाँ, सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो किए हैं, हम्म। सब किया कराया तो विक्रम सर का ही है। Guys, let's murder the cake! Yes! मैंने तुमसे तुम्हारा परिवार छीन लिया आराधना। तुम्हें अपने ही घर से मैंने पराया कर दिया। आज इतना तो कर सकता हूँ कि तुम्हें इस शहर में अपना सा लगे। एक चीज़ और की है मैंने तुम्हारे लिए, होप वो भी पूरी हो जाए। आराधना, ये तुम्हारा फोन रह गया था। माई मोस्ट फेवरेट वुमन कॉलिंग। इनका ही फोन आया था सुबह। इनकी वजह से पता चला कि तुम्हारा बर्थडे है। नीता आंटी या ऐसे कुछ। कौन लगती है ये तुम्हारी? बहुत ही खास रिश्ता है, दिल का रिश्ता। एक्सक्यूज मी। See the mountains. दिल्ली की बस मिली नहीं है, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। आलसी। Okay. वो क्या है ना सर, आप मुझे निकाल नहीं सकते। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट है और मेरे पास बेटियां हैं जिन्होंने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके मजबूर कर दिया तुम्हें वापस बुलाने के लिए। क्या करूं सर, मैं लड़कियों में कुछ ज्यादा ही फेमस हूं। डोंट मिसयूज दैट, और आगे से बिगड़ना मत, कीप से। अगर आप मेरे काम के बीच में आएंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जैसे मैं चाहूंगा वैसा ही करूं। ये तो कादम्बरी जी की गजल है। इट्स सो ब्यूटिफुल। ये तो मनुज गाने कौन सुन रहा है खुशी के माहौल में? विक्रम, रिमाइंडर, ये मेरा घर है, ऑफिस नहीं है जहां तुम अपनी मर्जी चलाओगे। पुट द सॉन्ग बैक। Papa, please. Papa, don't talk to him like that. वीरेन, व्हाट हैपेंड? हाँ, इतना गुस्सा क्यों? आप सही कह रहे हैं सर, आपका घर है। सुनिए। उप्स, गाना चेंज हो गया सर, पहला वाला खत्म हो गया। कहीं और का गुस्सा कहीं और मत निकालिए। तो आप लोग भी मेरे ऑफिस के मामलों में दखल ना दिया करें। आई एम सॉरी। हेलो हेलो। Hello? हैप्पी बर्थडे आराधना। कैसे है तू? मैंने आज तेरे लिए हलवा।
थैंक यू। आपको याद था? मैं भूली कब थी जो याद करती। वो मेरा कुछ हक नहीं बनता तुझे कुछ पूछने का या कुछ कहने का। बस तेरा मैसेज आया और मुझसे रहने गया। मैसेज? पर मैंने तो कोई मैसेज। राधी, मैंने मुश्किल में तो नहीं डाला ना तुझे? नहीं। थैंक यू नीता आंटी। अरे आशिक बॉय, तूने आराधना की मॉम को कॉल किया था? कौन नहीं चाहेगा कि उसके बर्थडे वाले दिन उसकी माँ उसे विश ना करे। हाय विक्रम। हेलो। मेरा छोटा सा एफर्ट तुम्हारे चेहरे पे स्माइल तो ले आया। विक्रम, तुम तो कहते थे कि तुम केक नहीं खाते हो क्योंकि तुम्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है। इस केक से नहीं। सॉरी, वो मैं अरे इट्स ओके, सॉरी क्या बात है? तुमने मुझे हक किया, मैं तो मैं करूँगा। कम है। वैसे तुम अच्छी लग रही हो, लगता है नहा रही हो। सुनो, मेहनत करने से ना टेंशन दूर हो जाती है। एक काम करो, तुम मुझे ऑफिस में ज्वाइन कर। नहीं, अभी नहीं। किमी डेलिकेट है और मुझे लगता है कि अभी उसे और आराम करना चाहिए। सोच लो तुम आया, मैं तुमसे पत्थर नहीं तोड़वा रहा हूँ। घर में बैठे रोने से कुछ नहीं होगा। कम ज्वाइन मी। वैसे किमी, आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, मैं सोचूंगी इस बारे में। थैंक्स विक्रम। आराधना, यहाँ आओ। मैंने तुम्हें विक्रम की जगह एडिटर इन चीफ अपॉइंट किया, बट नाउ विक्रम इज बैक, बट आई कैन स्टिल कीप माई वर्ड। तुम चाहो तो ये पोजीशन रख सकती हो। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जहाँ थी वहीं ठीक। तो नहीं सर, वैसे भी मुझे इंटेलिजेंट वुमन के साथ काम करने में मजा आता है। अच्छा, then what about my startup? Dude, he's talking about intelligent women. Papa! कोको, नॉट फेयर। आज रेहांश को किमाया के साथ देख के मुझे क्यों बुरा लगा? मुझे क्या परवाह है वो किसी के साथ भी हो, पर मैं इतने गुस्से में क्यों हूं? काम डाउन रहा था, कुछ नहीं बदला है। रेहांश अब भी वही है जिसने तुझे गलत समझा, जिसने तुझे बदनाम किया, जिसने आज तेरे लिए तेरा बर्थडे मनाया, जिसने तेरी मम्मा को फोन लगाया, जिसकी वजह से आज मम्मा से बात हो सकी। उसी ने विक्रम और पूजा से कह के मेरे लिए केक और हलवा बनवाया। यहाँ ऑफिस में भी उसी ने मेरे लिए इतना कुछ। तुमने जिंदल्स वाले केस में मेरी हेल्प की और मैंने अब हिसाब बराबर।
हिसाब की बड़ी पक्की हो तुम। खैर अगली बार के लिए रहने देते हैं। जब मैं तुम्हें एहसान करूंगा तुम हिसाब कर लोगी ना। क्या है एहसान? वो कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता किसी के भी साथ। और अब किमाया के करीब जाने, कहीं ये उसका जरिया तो नहीं है मुझे परेशान करने का? किमाया का दिल अभी अभी टूटा है। वो इस वक्त रेयांश जैसे तूफान को झेलने के काबिल नहीं है। मैं कुछ लगती हूँ किमाया की। वो नहीं जानती। मालिनी जी शायद मुझे कभी ना पहचाने, पर मेरे लिए किमाया मेरी बहन। मैं रेयांश को इस तरह किमाया की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। आ गई? जीत के आई है वो या हार के? चला गया हमारा हीरो या रोक लिया तूने? और दोनों ही सिचुएशंस में तेरी जीत हुई या हार? वही समझने की कोशिश कर रही हूँ। यू नो, इफ यू थिंक अबाउट इट, तुम और मैं एक जैसे ही है। तुम भी अपने टूटे हुए दिल के जाल में फंसी हुई हो और मैं भी। तुम्हें भी मूव ऑन करना नहीं आता और मुझे भी। पर मुझे करना होगा आंटी। अगर तू मूव ऑन नहीं कर पा रहा है ना, तो कम से कम उससे क्लियरली बात करके तो देख। मुझे पता है क्या लगता है रे, अगर वो तुझे जाने नहीं दे रही है ना, तो मतलब शी हैज फीलिंग्स फॉर यू। मैं बस यही चाहता हूँ कि तू जाने अनजाने में ना उसे हर्ट ना कर दे, बस। यार नफरत तो भी वहीं होती है जहाँ प्यार होता है। अगर उसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स नहीं होती तो नफरत भी नहीं होती। यू नो, ये प्यार और नफरत के बीच का जो फासला है ना, बहुत छोटा होता है। ये लो। वैसे कैसी लगी मेरी फेंटी हुई कॉफी? यू नो, दिस इज द बेस्ट कॉफी। मशीन वाली कॉफी ओके इमरजेंसी के लिए, लेकिन अगर असली कॉफी पीनी हो तो ये है फेंटी हुई कॉफी। और मैं बहुत जबरदस्त बनाती हूँ। बहुत अच्छी। आई होप यू लाइक इट, ऑफ कोर्स। और मैं सबके लिए नहीं बनाती हूँ। यू आर वेरी लकी। कहीं तो मैं लकी निकली, वरना मेरे नसीब में तो बस दर दर भटकना ही है। ना घर मिला, ना परिवार, ना माँ का प्यार, और ना ही। यू नो, ये मर्द लोग होते ना, उनके प्यार को किसी खांचे में फिट नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट के रिटर्न्स आर गारंटीड। इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड, रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और उस रिस्क में अगर आपका सब कुछ डूब जाए तो? यार मैं उसे अकेले डूबने नहीं दे सकता। वो शहर में क्यों आई थी? अपनी माँ को ढूंढने के लिए। किन फालतू चक्करों में पड़ी हुई है, हर जगह घुस जाती है। यार उसने ना अपने चारों ओर एक वॉल खड़ी की हुई है। क्या वोडका पिला रहा है? विस्की विस्की पिला यार। ब्रो सब कुछ बोल डालो उसे। आई कांट बिलीव मेरी मॉम मुझे रोज फोन करके कहती है तुम जैसे किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। लाइक रियली? जिनकी अगर घास चलने गई हुई है, यू नो, यू हैव इट हियर, ट्राई यूजिंग इट सम टाइम। रे, आराधना ने जो तेरे लिए किया है ना, उसमें सिंबॉलिक मीनिंग मत ढूंढ। कोई भी और कॉलीग होता ना तो यही करता। यू नो, मैं तेरी फ्रेंड हूँ, मुझे नजर आ रहा है, तुझे नहीं दिख रहा? वो खुश नहीं है, तिल तिल करके जी रही है। एंड जस्ट बिकॉज उसने तुझे नौकरी से नहीं निकलवाया डजंट मीन कि वो तुझसे फिर से प्यार करने लगी। उस पे ऐसे हावी मत हो। Maybe she's just in need of a friend. Look, तू यहाँ पर आया पूरी आर्मी लेकर, लेकिन वो तब भी अकेली थी और आज भी अकेली। वो अकेली नहीं है, मैं हमेशा उसके साथ। तो जैसे कैलिस लड़की को बिल्कुल समझ नहीं आया ना कि उस पर क्या बीत रही है। ये गेम्स खेल रहा है ना, इससे बहुत लोग हर्ट होने वाले हैं, बहुत लोगों के दिल टूटने वाले हैं। डियरेस्ट मम्मा, मैं आपको मम्मा कहूँ, मॉम, मालिनी जी कहूँ या मिमी? किस नाम से पुकारूँ आपको, या किसी भी नाम से नहीं? शायद मुझे ये हक ही नहीं है। आप ही ने तो ये हक मुझसे छीन लिया था जब पैदा होते ही मुझे पराया कर दिया। मैंने कभी माँ की कमी महसूस नहीं की, क्योंकि भक्ति सहानी ही मेरी माँ थी। एक पल के लिए भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि शायद उस घर पे मेरा कोई हक नहीं है। पर फिर सब कुछ उजड़ गया, एक ही पल में मुझे पराया कर दिया गया। तुम हमारी बेटी नहीं हो, हमारा खून नहीं हो। निकल जाओ इस घर से।
गंदा खून आके गंदा होता है। और मैं यहाँ आ गई आपसे अपना सच कहने, पर मिमी की जिंदगी में तो मेरे सच के लिए कोई जगह है ही नहीं। मिमी उर्फ मालिनी खन्ना, उनकी तो 3 बेटियां हैं, भरा पूरा परिवार है। मैं होती कौन उस घर में आग लगाने वाली? क्या हक है मुझे आपकी दुनिया को उसी तरह उजाड़ देने का जिस तरह मेरी? बस पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपको कभी मेरी याद नहीं आई? मालिनी जी, आपने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे आपसे सवाल करने का भी हक नहीं है। अपने दिल की बात इस कागज पर उतार रही हूं, आपको तो नहीं कह सकती। आराधना,